हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी टीचर, आपकी गाइडर रजनी शर्मा। वेलकम इन राधे ऑनलाइन एकेडमी। तो हेलो गाइस, मैंने आपको लास्ट टाइम जो है मोडाल्स मैंने आपको कराया था इंग्लिश ग्रामर का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिसमें मैंने आपको मोडाल्स कराया था। और मोडाल्स में भी मैंने मस्ट इम्पोर्टेंट कैन और मे का यूज़ मैंने आपको गाइस बताया था। तो हम करते हैं आगे कंटिन्यू अपनी क्लास। सॉरी गाइस, कुछ दिन से मैं अपनी क्लास नहीं डाल पाई थी, कुछ ड्यू टू एनी पर्सनल रीज़न। सो लेट्स स्टार्ट आवर नेक्स्ट क्लास। अब मैं डेली आपके लिए क्लास लेकर आऊँगी और आज हम मॉडल्स का टॉपिक कंप्लीट जो है क्लियर करेंगे। नेक्स्ट हमारा जो मॉडल्स है वो है माइट। मे और कैन हम कर चुके हैं। आई होप कि आपने जो है मे और कैन की क्लास जो है देख ली होगी। और अगर आपने मे और कैन का यूज़ नहीं देखा है तो प्लीज़ 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 गाइस, आप मे और कैन की क्लास को देखना ना भूलें, क्योंकि वो क्लास आपके लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो कर लेते हैं हम शुरू अपना नेक्स्ट पार्ट, जिसमें करेंगे हम आज माइट। माइट गाइज मे की सेकंड फॉर्म होती है। मे की सेकंड फॉर्म माइट होती है। मे की सेकंड फॉर्म गाइज माइट होती है। ओके, सेकंड फॉर्म ऑफ मे इज माइट। तो सबसे पहले माइट का यूज़ हम पर्पज़ के लिए करते हैं। पर्पज़ मीन्स हमारा कोई उद्देश्य होता है। जैसे कि मैंने मे में आपको ऑलरेडी क्लियर किया था कि जब हमारा कोई पर्पज़ होता है, जैसे एग्जाम्पल से देख लेते हैं। सी वर्कड हार्ड सो दैट सी माइट सक्सेसफुल, ताकि वह सक्सेसफुल हो सके, वह इसलिए वर्क हार्ड कर रही है। सो दैट, किसी भी सेंटेंस में जब आपको सो दैट से जुड़े दो सेंटेंस मिले, सी वर्कड हार्ड और सो दैट से वो जुड़ा हो, और आगे आपका जो है यहाँ पर अगर आपका V2 है, यहाँ पे बता देती हूँ गाइस, यहाँ पे अगर आपका सब्जेक्ट के तुरंत बाद V2 है, देन यू यूज़ हियर माइट। यहाँ फिलअप में आप किसका यूज़ करोगे? माइट का यूज़ करोगे। और अगर यहाँ पर आपका वर्क्स होता मीन्स V1 होता, तो आपने यहाँ पर इसमें मे का यूज़ करना था। ये मैंने पीछे आपको क्लास में क्लियर कर रखा है गाइस। आई होप कि ये चीज़ आपको क्लियर हुई होगी। नेक्स्ट देख लेते हैं रिमोट या स्लाइट पॉसिबिलिटी। स्लाइट मतलब ना के बराबर पॉसिबिलिटी, ना के बराबर पॉसिबिलिटी। स्लाइट पॉसिबिलिटी मीन्स ना के बराबर पॉसिबिलिटी। ये वाला रूल भी मैंने मे के साथ आपको क्लियर किया था कि जहाँ जो है कोई पॉसिबिलिटी हो ही नहीं, मतलब बिल्कुल सेंस से क्लियर हो कि यहाँ 1% भी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। जैसे कि एग्जांपल से देख लेते हैं। इट डैश रेन वेदर इज़ क्वाइट क्लियर, मतलब रेन होगी क्योंकि वेदर जो है क्वाइट क्लियर है। तो क्वाइट क्लियर है भाई, जब आसमान साफ है तो बारिश होने के तो चांस ना के बराबर है। तो जब ना के बराबर कंडीशन आएगी तब हम किसका यूज़ करेंगे? तब हम यूज़ करेंगे माइट का। आई होप कि ये चीज़ भी क्लियर हुई होगी आपको। पास्ट की सेकंड फॉर्म यानी परमिशन के लिए भी माइट का यूज़ होगा। जैसे कि द कैप्टन सेड, आपने क्या चेक करने गाइस? द कैप्टन सेड मीन्स यहाँ पर हमारा पास्ट है। दैट वी प्ले अ मैच, तो हमें यहाँ पर माइट का यूज़ करेंगे, क्योंकि इसमें कैप्टन कौन सी सिचुएशन में आपको परमिशन दे रहा है? मीन्स आपके पास्ट में आपको परमिशन दे रहा है, तो इसीलिए हम यहाँ पर जो है माइट का यूज़ करेंगे। तो देख लेते हैं अपना, इसमें यही थे गाइस। माइट बिल्कुल इजी है हमारा, वैसे भी ये पहले ही हमें क्लियर था मे के साथ ही, बट फिर भी एक बार इसको मेनली अलग से करने की नीड थी तो मैंने इसको करा दिया। उसके बाद देख लेते हैं हमारा शुड और ऑट टू। शुड और ऑट टू को एक साथ लेकर चलेंगे गाइस, क्योंकि हमारा शुड और ऑट टू जो है सेम सिचुएशन होती है। इसमें शुड और ओट टू को हम यूज़ कर लेते हैं। जब एग्जामिनर को गाइस ओट भरवाना होता है ना, तो वो फिलअप से पहले टू का यूज़ करता है बस। अगर फिलअप से पहले टू का यूज़ हो और सेम कंडीशंस शुड की हो, जो हम अभी करने वाले हैं, सेम रूल अगर आपके शुड वाले सभी रूल्स हों,
तब जो है हम शुड का यूज़ करेंगे। बट अगर फिलअप के तुरंत बाद टू का यूज़ है, इट मीन्स एग्जामिनर हमसे शुड नहीं फिल कराना चाहता, एग्जामिनर हमसे टू फिल कराना ऑट फिल कराना चाहता है। बस ये आपने ध्यान रखना है गाइस। तो देख लेते हैं इसको। तो सबसे पहले देखो भाई, बचपन से ही हम सुनते आ रहे हैं लास्ट लिस्ट विच यू वांट टू से दिस वर्ड। जो भी आप इस वर्ड को कहना चाहते हो यू कैन से, आप कह सकते हो, जैसे कि लास्ट बोल लो, लिस्ट बोल लो, जो भी आप कहना चाहते हो। इसके साथ ऑलवेज LEST इसके साथ हमेशा शुड का यूज़ होता है। ठीक है गाइस, लिस्ट के साथ हमेशा शुड का यूज़ होता है। जैसे एग्जाम्पल से देख लेते हैं हम, रन स्लो लिस्ट यू डैश फॉल डाउन। तो जैसे ही हमने लिस्ट को देखा तुरंत हमने क्या फील कर दिया, शुड को फील कर दिया। नेक्स्ट एक और देख लेते हैं, वर्क हार्ड लिस्ट यू डैश फेल। तो जैसे ही हमने लिस्ट को देखा हमने शुड को फील कर दिया। आई होप कि ये भी क्लियर हुआ होगा आपको। तो देख लेते हैं नेक्स्ट, फॉर एडवाइस और सुजेशन। जब भी हम किसी को कोई एडवाइस देते हैं या सुजेशन देते हैं, यानी मोरल ड्यूटी जहाँ होती है, नैतिक कर्तव्य जहाँ पर होता है, वहाँ पे भी हम किसका यूज़ करेंगे गाइस, शुड का यूज़ करेंगे। एक एग्जाम्पल से देख लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, यू डैश ड्रिंक वाटर। मीन्स यहाँ पे क्या कहा गया है कि हमें पानी पीना चाहिए, तो यू शुड ड्रिंक वाटर। यू डैश ओबे योर पेरेंट्स। आपको अपने माता पिता का कहना मानना चाहिए, हम इनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। तो यहाँ पे भी आप किसका यूज़ करोगे, शुड का यूज़ करोगे। द पियन डैश रिंग द बेल। जो पियन है वो बेल को बजाएगा, तो उसके लिए ये भी उसका काम है, कर्तव्य है उसका। तो इसलिए यहाँ पर हम किसका यूज़ करेंगे, शुड का यूज़ करेंगे। यू शुड हेल्प द पुअर पीपल। आई होप ये तो इजी ही था। आई होप कि ये चीज़ क्लियर हुई होगी आपको। नेक्स्ट देख लेते हैं गाइज, अपना नेक्स्ट रहेगा मस्ट का यूज़ हम जो है फॉर ड्यूटी और एडवाइस के लिए करते हैं। अब इसमें थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं। अब आप कहोगे कि मैम ने बताया कि हमारा जो ड्यूटी है उसके लिए हम शुड का भी यूज़ करते हैं और मस्ट का भी यूज़ करते हैं। मस्ट का मतलब होता है गाइस, मतलब जो काम हमें बिल्कुल मतलब ज़रूर करना चाहिए, जिसके बिना हमारा गुजारा हो ही नहीं सकता, जिस कार्य के बिना हमारा गुजारा हो ही नहीं सकता, उसमें हम जो है मस्ट का यूज़ करेंगे। देख लेते हैं फॉर ड्यूटी और एडवाइस, यू मस्ट कंसल्ट डॉक्टर, यू लुक सीरियस। तुम्हें जो है डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए क्योंकि तुम जो है सीरियस नज़र आ रहे हो। ओके गाइज, यू मस्ट कंसल्ट द डॉक्टर, यू लुक सीरियस, तुम सीरियस नज़र आ रहे हो। तो उसके लिए हम किसका यूज़ करेंगे, मस्ट का यूज़ करेंगे। यू मस्ट हार्ड वर्क, तुम्हें हार्ड वर्क अवश्य करना चाहिए, तो किसका यूज़ करेंगे, मस्ट का यूज़ करेंगे। रिटर्न इंस्ट्रक्शन, कहीं सेकंड रूल क्या रहेगा इसका गाइज, कहीं पे भी हमें कोई रिटर्न इंस्ट्रक्शन मिले, जैसे कि द पैसेंजर डैश क्रॉस द ब्रिज रेलवे, तो ये लिखा ही मिलता है हमें कहीं पर भी, तो यात्रियों के लिए स्पेशल लिखा जाता है, तो उसमें भी हम किसका यूज़ करेंगे, मस्ट का यूज़ करेंगे। यानी कहीं पे भी आपको कोई इंस्ट्रक्शन रिटर्न नज़र आती है, रिटर्न इंस्ट्रक्शन का कोई सेंटेंस नज़र आता है, तो उसमें आप किसका यूज़ करोगे, उसमें आप मस्ट का यूज़ करोगे। उसके बाद आता है हमारा एम्फेटिक एडवाइस, मीन्स जो कि ज़ोर दे के कोई सलाह दी जाती है, जोर दिया जाता है। देखो वैसे तो जब हम कोई एडवाइस देते हैं और मतलब जोर देते हैं किसी एडवाइस पर कि आपको ये काम, जैसे गाइज मैं बता रही थी आपको, एम्फेटिक मतलब ऐसी एडवाइस जिसको आप मानोगे या ना मानोगे वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, मानना या ना मानना ऐसी एडवाइस, उसके लिए एडवाइस के लिए वैसे तो हम शुड का भी यूज़ करेंगे, बट एडवाइस जिस एडवाइस को आप मानो या ना मानो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, उसमें हम मस्ट का यूज़ करेंगे। द क्वेश्चन इज़ इम्पोर्टेंट, यू मस्ट लर्न दिस। द क्वेश्चन इज़ इम्पोर्टेंट, यू मस्ट लर्न दिस।
यू डैश कीप ऑन द लेफ्ट ऑन द रोड, कंपल्सन, यहाँ पे जो है कंपल्सन है कि आपको रोड के सेकंड लेफ्ट साइड में ही चलना चाहिए। अब देखो, अगर मैं आपको एडवाइस दे रही हूँ कि आपको जो है रोड के लेफ्ट साइड में ही चलना चाहिए, और अगर आप लेफ्ट साइड में नहीं चलोगे तो क्या होगा? एक्सीडेंट हो जाएगा, हैपनिंग हो जाएगी आपके साथ। तो ऐसी एडवाइस जिसको आपको फॉलो करना ही होगा, उसमें जो है आपको जो है मस्ट का यूज़ करना है। और ऐसी एडवाइस जिसको आप करो या ना करो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, उसमें आप शुड का यूज़ करोगे। ओके गाइज, तो आई होप कि ये डिफरेंस क्लियर हुआ होगा। जिस एडवाइस को आप को जो है 100% फॉलो करना है उसमें आप मस्ट का यूज़ करोगे, और जिसको आप करो या ना करो आपके ऊपर डिपेंड करता है, उसमें आप जो है शुड का यूज़ करोगे। ओके गाइज, नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक है हमारा आज का वुड। वुड जिस वाक्य में रादर हो, पहला रूल क्या रहेगा? जहाँ पर हमें रादर शब्द नजर आए, रादर RATHER, वहाँ पर आप वुड का यूज़ करोगे। जैसे आई वुड रादर डाई देन बैग, रादर से पहले आपने किसका यूज़ किया? वुड का यूज़ किया। आई वुड रादर डाई देन बैग, आई वुड रेस्ट नाउ, आई वुड रेस्ट नाउ। फॉर पास्ट हैबिट, पास्ट की किसी आदत को बताने के लिए भी हम किसका यूज़ करते हैं? वुड का यूज़ करते हैं। जैसे गांधी जी वुड स्पिन। थर्ड रूल देख लेते हैं, फॉर गिविंग प्रेफरेंस बिटवीन टू थिंग्स, मतलब कोई भी चीज़ दो हैं और उनमें से एक को आपने प्रेफरेंस देनी हो, किसी एक को वैल्यू देनी हो, तब भी आप वुड का यूज़ करोगे। एग्जाम्पल से थोड़ा क्लियर हो जाएगा, देख लेते हैं। आई वुड लाइक टी दैन कॉफ़ी, मीन्स दैन टी दैन कॉफ़ी। यहाँ पे टी और कॉफ़ी में आप टू थिंग्स में आप जो है वन थिंग को प्रेफरेंस दे रहे हो, तो इसमें आप किसका यूज़ करोगे? वुड का। आई वुड लाइक इंग्लिश दैन मैथ, लाइक आई वुड लाइक इंग्लिश दैन मैथ, मतलब मैथ से ज़्यादा इंग्लिश को पसंद करती हूँ। और लास्ट इसका रूल रहेगा आपका गाइस, सेंटेंस में दैट शब्द आ जाए, ऐसी विश हो जो पूरी नहीं हो सकती। दैट शब्द हो और ऐसी विश हो बाद में जो कि पूरी नहीं हो सकती। जैसे कि आपकी जो आई वर अ बर्ड, काश में एक पक्षी होता, हो प्लस विश है ये, हो प्लस विश, और दैट से शुरू हो और उससे पहले फिलअप हो और सब्जेक्ट हो, उसमें जो है हम वुड का यूज़ करेंगे। ही वुड दैट आई वर बर्ड, आई वर अ बर्ड, तो उसमें भी आप किसका यूज़ करोगे गाइस? वुड का यूज़ करोगे। तो ये आज मैंने आपको मॉडल्स की पूरी क्लास करा दी है। अगर किसी की क्वेरीज है, कोई डाउट है, तो वो जो है कमेंट में लिख सकता है। और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे चैनल को। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।